इसको करके बहुत लोगों की लाइफ चेंज हो रही है, आपकी भी हो सकती है। थैंक यू सर। मेरा एक सवाल है, मेरा ख्याल से फिर भी ये इलीगल जैसा लगता है, कोई चीटिंग प्रोग्राम जैसा। इलीगल इलीगल जैसा, लीगल काम नहीं है ऐसा लगता है आप मेरे ख्याल से। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। आपको इसमें इस डायरेक्ट सेलिंग में क्या क्या फिनिश प्रोडक्ट है उसके बारे में पता है आपको? इलीगल आपको कैसे फील हुआ? आपको पता है कि इस डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में लोगों के सपने पूरे होते हैं? आपको पता है कि लोगों की कारें आ रही है? आपको पता है कि लोगों के घर बन रहे हैं? आपको पता है कि लोग परिवार सहित विदेश यात्रा में जा रहे हैं? ये जो मैंने चीजें बताई, इसमें क्या इलीगल है? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉइज लोग भी है, बोलते ये थोड़ा इलीगल जैसे लगते हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल लगता है। इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यहां पर कोई इन्वेस्टमेंट नाम की चीज नहीं है। विशेषकर हम हमारी कंपनी की बात करें, वेस्टीज की बात करें, तो यहां पर न तो रजिस्ट्रेशन के नाम पे कोई पैसा लिया जाता है। जब पैसा लिया ही नहीं जाता तो इलीगल कहां से हो गया? हम सिर्फ लोगों को ये प्रमोट करते हैं कि जो प्रोडक्ट आप बरसों से किसी और ब्रांड के इस्तेमाल कर रहे हैं और वहां से आपको अभी तक कुछ प्रोडक्ट के अलावा कुछ नहीं मिला, लेकिन यहां हमारी कंपनी के प्रोडक्ट इस्तेमाल करोगे तो प्रोडक्ट के साथ साथ आपके और आपके परिवार के सपने पूरे हो सकते हैं। तो इसमें इलीगल की वाली बात कहां से आई? समझ पाया सर, यस सर। अभी समझ पाया, ये कंप्लीटली लीगल है, गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। सबसे बड़ी चीज कि हमारी कंपनी गवर्नमेंट को सारी गाइडलाइंस फॉलो करती है। एक भी आज तक हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर, हमारी कंपनी के ऊपर कोई भी ऐसा एलिगेशन नहीं है जिसमें आप 1 रुपए का भी कोई क्लेम कर दे हमारे ऊपर। तो कोई इलीगल के बारे में कोई पता ही नहीं सकता। 100% लीगल। तो Yes. अच्छा लगा। तो मेरी सोच रहा हूँ करना होगा। वेरी गुड। तो थैंक यू। शाम को आइए, अपन एक कप चाय पीते हैं और बैठ के इस बिजनेस शुरू करते हैं। ओके। मैं भी थोड़ा एक जरा मेरा सवाल है, पूछूं डॉक्टर साहब? आप बिल्कुल, बिल्कुल। कामयाब इंसान हो, लेकिन एक थोड़ा सा बुरा ना माने तो एक सवाल पूछता हूँ कि सच में यहाँ पे, मतलब मैं भी करना चाहूंगा, समझो ये सब सुन के, सच में होते हैं लोग कामयाब? क्या सिर्फ बताने वाली बातें हैं सब, या सिर्फ बताने वाली बातें? सच में कामयाब होते हैं लोग? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है आपका, और ये सवाल हर एक के मन में होता है। मैं तो कहता हूँ जब भी कोई व्यक्ति वेस्टिज प्लान देखता है तो 3 सवाल मन में होते हैं कि इसमें कोई कामयाब हुआ है क्या। सेकंड मन में सवाल होता है, क्या मेरी बैकग्राउंड का, मेरे प्रोफेशन का कोई कामयाब हुआ है क्या। और सबसे बड़ा सवाल होता है उसके मन में कि मैं कामयाब हो सकता हूं क्या। राइट। और तीनों का जवाब वो हमारे से सुनना चाहते हैं। तो पहली बात तो ये देखिए, मैं आपको यहाँ पे सक्सेस प्रोफाइल दिखाता हूँ। कितने सारे लोग हैं जो यहाँ पे कामयाब हुए हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे एस.टी. बादल साहब हैं, जो कि इस इंडस्ट्री में किंग कहते हैं उनको। पोर्शे गाड़ी ली है उन्होंने 1.5 करोड़ की, और इससे पहले मर्सिडीज थी उनके पास, अभी भी है, दोनों गाड़ियां एक साथ। ये देखिए अमर गुप्ता जी हैं, राइट, 20 लाख का चेक है मंथली। बिल्कुल सर। ये देखिए, ये सागर सर हैं। ये देखिए, ये जैन साहब हैं। ये देखिए, ये गुलाब सर हैं। और मैं तो देखो आपको दिखाता हूँ कुछ ऑनलाइन चीजें। वो देखो वहां बैठे हैं, वाराणसी से भगत सिंह जी बैठे हैं। वो इस बिजनेस में बहुत कामयाब हो गए हैं, यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर हो गए हैं। राइट। और भी बहुत सारे लोग दिखाए, वो देखो सिंगल बैठी है, मुंबई से है, और वो इस बिजनेस में बहुत कामयाब हो गई है। तो यहाँ पर तो कामयाबी के लाइन लगी हुई, लाइन से लोग कामयाब है। राइट। इवन मैं खुद बता रहा हूँ, मैं पहले जो काम करता था उसमें जो पैसे आते थे उससे 2.5-3 गुना पैसे हम आज यहाँ पर कमा रहे हैं। कामयाबी की लाइन लगी, और वहां पे सारा दिन बिजी था, और यहाँ पे सारा दिन ऑलमोस्ट फ्री, मोबाइल चलता रहता है बस। तो कामयाबी से यहाँ पे छप्पर फाड़ के हैं, हजारों लोग यहाँ पे कामयाब हुए, लाखों लोग यहाँ पे कामयाब हुए। वो कहते हैं ना, जब कोई अगर कबूतर आंख बंद कर ले उसे लगता है अंधेरा हो गया, पर अंधेरा होता नहीं है। तो जब हम किसी चीज के टच में नहीं होते तो हमें पता नहीं होता कि वहां पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं इसरो में क्या चल रहा है आजकल, ये मैं आपसे पूछूं अमेरिका की स्पेस एजेंसी जो है वहां पे क्या चल रहा है आजकल, तो नहीं पता होगा आपको। तो जब हम टच में नहीं होते हमें पता नहीं होता, अदरवाइज जब जाके देखते हैं तो मालूम चलता है, बाप रे। तो यहाँ पर सफलता की लाइन लगी है सर यहाँ पे।
अरे वाह वाह वाह, मुझे थोड़ा आपको समय कब मिले सर, मैं भी जरा जानकारी लेना चाहूँगा। वेरी गुड, जरूर जरूर 100%। हाँ ओके सर, धन्यवाद जी। आप बता रहे हैं इतना कुछ, लेकिन 20 लाख 25 लाख आप जो भी सक्सेस प्रोफाइल फोटो दिखाए हैं सब लोगों के, तो इसमें तो मेहनत तो बहुत करनी पड़ती होगी, ऐसे क्यों क्या करेंगे? ये बिल्कुल आपका क्वेश्चन बिल्कुल जेन्युइन है, मेहनत तो बहुत करनी पड़ती होगी। एंड ऑफ द इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंट ये है कि हमने कितनी मेहनत की, कितना काम किया, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। हमें उससे वो मिला कि नहीं जिसकी हमको आकांक्षा थी, जिसकी हमको इच्छा थी। आपके सवाल का मर्म हम समझ पा रहे हैं। और कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि यार खूब सारी मेहनत करने के बाद भी हमको वो सब नहीं मिलेगा तो क्या होगा, या न मिल पाए तो क्या होगा, ये डाउट दिमाग में आना बड़ा लाजमी था। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम आपसे पूछे कि रमाई जी देखिए फर्श बहुत मजबूत है, इसको आप तोड़ेंगे इसको आप पूछेंगे ना क्यों तोड़े, पूछेंगे ना, हाँ क्यों भैया फर्श तोड़ को 250 रुपये मिलेगा, तो आप क्या कहेंगे, पागल है क्या, कहेंगे ना 250 रुपये फर्श तोड़े। हम आपसे कहते भैया इसके 2.5 करोड़ रुपया चुका, आप क्या तोड़ के ले जाओ, टूटेगा ना फर्श, है कि नहीं? और मेहनत कम में ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नहीं? नहीं। सिंपल सा डाउट आपका ये है कि यार वाकई उतनी मेहनत करके वो हमको मिलेगा कि नहीं। आप उन लोगों से देखिए, वेस्टीज और ग्रीन में आके देखिए, आपके सामने लोग बैठे हैं, सक्सेसफुल लोग जिन्होंने इस जर्नी को कंप्लीट किया है। ये अपने आप पर विश्वास दिलाने के लिए पर्याप्त है कि हमको अपनी मेहनत का सही मुआवजा यहाँ मिलने की संभावना है। तो फ्रेंड्स, अगर एक बार ये विश्वास हो जाए तो काम बड़ा है, छोटा है, कम मेहनत है, ज्यादा मेहनत है, शायद बहुत इमेटिव नहीं होगा, शायद आप भी मेहनत से डरने वाले नहीं है। अगर आपको विश्वास हो जाए तो हमको वो सब मिल सकता है जिसकी हम चाहत रखते हैं। बिल्कुल सही बताया डॉक्टर साहब, मेहनत तो मैं करने के लिए तैयार हूँ, नौकरी में भी करता हूँ, बहुत भयंकर मेहनत करते हैं, वहाँ पे भी टारगेट दिया जाता है। लेकिन फिर भी एक जनरली अगर मेरे को 1 लाख रुपए इनकम करना है यहाँ पे, तो कितना टाइम ऐसा लगता है अगर सही तरीके से काम करे तो, मतलब आपके हिसाब से अगर 1 लाख रुपए इनकम मेरे को करना है यहाँ? देखिए 1 लाख महीने की इनकम डेफिनेटली एक गोल सेट करना पड़ेगा। यहाँ पे इनकम किस बात की आती है को समझना है। इनकम होती है टर्नओवर पे, जो टर्नओवर क्रिएट करेंगे उस टर्नओवर का एक हिस्सा आपको इनकम के तौर पर मिलेगा। अगर आपने फोकस करके 6 मंथ तक विनिंग टीम के गाइडलाइन के साथ मेहनत कर ली तो डेफिनेटली आपको 1 लाख मिलने की पूरी संभावना होगी। ये हम क्यों कह रहे हैं? लोगों ने अचीव किया है, आप उनसे मिल सकते हैं, हाथ मिला सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनकी फीलिंग को समझ सकते हैं और आप विश्वास लेके जा सकते हैं यार हम भी कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। तो मैं फिर मिलता हूँ टाइम निकाल के, सर 6 महीने में हो सकता है तो मैं 1 साल देने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू। एक चीज मुझे ये समझ में आती है कि जब इतने सारे पैसे आते हैं, हमने खूब मेहनत कर ली, खूब दिल जुनून जान के साथ काम कर लिया, बहुत लंबा टीम बना लिया और भाषा में वो चेन बना लिया। अगर चेन जो है बीच में टूट गई तो फिर से खत्म, फिर तो कुछ नहीं, फिर क्या होगा? चेन टूटने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। चेन बनती है कड़ियों से, और इतनी सारी कड़ियां होती है कि एग्जाम्पल लिया जाए कि आसमान में इतने तारे हैं, उसमें से 2-4 तारे गिर भी जाए तो आसमान में कमी नहीं होती। तो ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में 135 करोड़ लोग हैं। अगर हम हमारे भारतवर्ष की बात करें तो अगर 2-4 लोग चले भी जाएं इधर उधर तो बाकी हिंदुस्तान में इतने सारे लोग हैं, अगर आप प्रॉपर तरीके से बताएंगे तो उससे कहीं गुना ज्यादा आने की संभावना है, बशर्ते कि आप उसको सिस्टम से करें। क्योंकि किसी भी काम को अगर आप इंडिविजुअल करेंगे तो हो सकता है कि मेहनत ज्यादा लगे, अगर आप सिस्टम के साथ करेंगे तो लोगों के जाने की संभावना भी कम है, कड़ी टूटने की संभावना कम है। जैसे आपने एक बढ़िया सा एग्जांपल बता दूं कि वो चेन टूटने वाली बात है, आपने साइकिल की चेन देखी होगी ना, तो साइकिल की चेन में जब हम ऑयल नहीं लगाते हैं तो उसके पार्ट घिसते चले जाते वो टूट जाती है। लेकिन उसे प्रॉपर ऑयलिंग ग्रीसिंग करते रहो तो साइकिल की चेन टूटने की संभावना है क्या? इसी प्रकार आपके नेटवर्क में प्रॉपर ऑयलिंग ग्रीसिंग करते रहोगे, और वो ऑयलिंग ग्रीसिंग है हमारा विनिंग टीम का एजुकेशन सिस्टम। इस सिस्टम में प्लग करते रहोगे, इसकी मीटिंग है, इसके फंक्शन है, आज हमारा मेगा इवेंट होने वाला है, ये प्रॉपर उसमें ग्रीसिंग करता रहेगा। अगर प्रॉपर ग्रीसिंग होती रहेगी
तो चेन टूटने की संभावना खत्म हो जाएगी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मुझे ये बात समझ में आ गई कि जितने भी लोग अपने टीम में होते हैं या जो हम टीम बनाएंगे उनको जब सिस्टम से जोड़ रखेंगे तो आने वाले टाइम में उनका जाना या टूटना जो बात कर रहे थे वो नहीं होगा। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कंपनियां तो लाखों हैं, लेकिन उन लाखों कंपनियों के पास एजुकेशन सिस्टम नहीं होता। हम बड़े भाग्यशाली हैं यहां पर कि हमारे पास एक ऐसा यूनिक एजुकेशन सिस्टम है जिसमें पौधे तो हम लगाते हैं, सींचने का काम सिस्टम करता है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और डेफिनेटली जो है मैं अपनी पूरे टीम को मिनी सिस्टम एजुकेशन के साथ जोड़ के रखूंगा। आपके जवाब अभी तक तो ठीक ठाक ही लग रहे हैं, कुछ कन्विंस हो भी रहे हैं, लेकिन मेरा तो एक यूनिक प्रॉब्लम है। अरे घर वाले अगेंस्ट है, घर वाले को बीवी को समझाऊं कैसे कि ये बिजनेस बहुत बढ़िया है? आप मुझे तो समझा दीजिए, मेरी फैमिली को, मेरे पेरेंट्स को कौन समझाएगा कि बिजनेस अच्छा है? ओके, ये सवाल बहुत ही बढ़िया है और आपके घर वाले आपके सबसे बड़े शुभचिंतक है, ये मान के चलिए। जो हमारे घर वाले हैं हमारे सबसे बड़े शुभचिंतक हैं। उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये हमारा जो घर का व्यक्ति है ये कहीं गलत काम में जा रहा है, कोई तो गलत काम करने जा रहा है जिससे शायद परिवार की प्रतिष्ठा पे आ जा सकती है, शायद इनका नुकसान हो सकता है फाइनेंशियली, इसलिए वो आपको इसके अगेंस्ट में है। उन्हें नहीं पता ये इंडस्ट्री कितनी अच्छी है, ये इंडस्ट्री में कितना पावर है, प्रतिष्ठा कम नहीं होगी परिवार की, उल्टा बढ़ जाएगी। तो आप एक काम करिए, एक बार अपने परिवार से मुझे मिलवाइए। आपके घर में जो लोग हैं आप सबसे मुझे एक बार मिलवाइए और मैं उनके साथ बात करूंगा, इस इंडस्ट्री का पूरा बड़ा विजन उनको दिखाऊंगा और वो ये भी समझेंगे कि मैं कौन हूं, कोई एरा गैरा नथुक है तो टॉम एंड जेरी तो नहीं हूं मैं। वो ये भी समझेंगे कि एक वेल क्वालिफाइड डॉक्टर पर्सन है जिसके साथ हमारा ये व्यक्ति एसोसिएट होने जा रहा है। एक बार आई एम 100% श्योर जब आपके घर वाले मुझसे मिलेंगे तो वो अगेंस्ट में नहीं सपोर्ट में आ जाएंगे और आपको भरपूर सपोर्ट करेंगे, गारंटी होगा मैं आपको। ये बात समझ में आ रही है, जो मैं मेरी फैमिली को नहीं समझा सकता हूँ, आपके जरिए उनको समझ में आ रहा है। एब्सोल्युटली। डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल है, चेन जैसा है पूरा बाइफर्स करना पड़ता है, ऐसा कन्विंस करना पड़ता है जैसा, इसमें तो मेरी वाइफ कभी भी एग्री नहीं करेगी। देखिए बिल्कुल है, आपका थॉट प्रोसेस बिल्कुल सही है, आपकी वाइफ इसको एग्री नहीं करेगी। और पहले तो आपको वाइफ को बताना है कि ये जो हम कर रहे हैं ये सिर्फ हम इंडिविजुअल अपने लिए कर रहे हैं, ये हम पूरी फैमिली कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं। अगर तो सक्सेसफुल हो गए तो जर्नी आपको मिलेगी, साड़ी आपकी खरीद जाएगी, गहने आपके भी खरीदे जाएंगे, ये हम सब एक साथ खरीदेंगे। जो वो मना करती है उसके पीछे सिर्फ एक ही स्ट्रॉन्ग रीजन होता है कि उनको डाउट है कि ये सब करने के बाद भी हमको वो मिलेगा कि नहीं, जिसके बारे में बात की जा रही है। एक छोटा सा हम आपको एक स्टोरी बताना चाहते हैं कि एक बार हम एक सीरीज सुन रहे थे, एक बहुत ही सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटिंग के पर्सन थे, वो स्टेज पे बता रहे थे जब एक बिजनेस की शुरुआत की तो वाइफ उनको हर कदम को मना करती थी, मीटिंग मत जाओ, प्लान मत दिखाओ, ये सब काम मत करो, बेकार का काम है। रोज डेली मना करती थी, लेकिन विश्वास में लेकर बिजनेस डेवलप किया। जब बहुत बड़े लेवल पे आए तो उन लोगों का रिवोल्यूशन हुआ। तो हस्बैंड वाइफ दोनों स्टेज पे गए, वाइफ ने माइक खींच लिया, आधा घंटे बोलती रह गई, हस्बैंड को बोलने भी नहीं दिया। तो हस्बैंड ने स्टेज से उससे पूछा, तुम ये बताओ कि तुम तो हमेशा मना करती रहती थी बिजनेस करो, तो वाइफ ने जानते क्या कर दिया, हमको तो याद ही नहीं हमने कब मना किया था, हमको याद नहीं मना ही नहीं किया हमको। तो आप समझ सकते हैं ये उनका रिजेक्शन जस्ट पार्शियल है, एक बार सफल हो गए सब आगे कर जाएंगे। इसका मतलब सपोर्ट आप लोग कर सकते हैं सिर्फ ज्वाइनिंग टाइम में, और कैसे सिर्फ ज्वाइनिंग टाइम के लिए सपोर्ट? पूरा एक रेडीमेड सिस्टम है, दिस सपोर्ट सिस्टम। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम उसी को कर रहे हैं, वी आर सिटिंग हियर, इतनी सारी दुनिया उसको देख, यही सपोर्ट सिस्टम है। इससे बिलीफ, एक्साइटमेंट, पैशन, एजुकेशन, लर्निंग सब कुछ यहाँ सीखने को मिलेगा। थैंक यू। तो अभी तो एंड द बेस्ट पार्ट आप क्या कर सकते हैं कि मेरी वाइफ को मैं आपकी वाइफ से मिलवाऊंगा एक बार, है ना, और वो दोनों एक बार बात कर लेंगे आपस में, आपकी वाइफ 100% सपोर्ट करेगी, मैं गारंटी बोल रहा हूँ आपको इस बात। विक्रम जी, जरा आपसे एक सवाल पूछूं जी, क्योंकि आप तो बिजनेस करते हैं जी, और मैं तो ठहरा जॉब वाला, सुबह 7-8 बजे से लेके रात को 7-8 बजे तक काम चलता है।
तो मतलब करना भी चाहे कोई, मतलब मान लो मैं करना चाहूँ तो कैसे करे सर? मतलब क्या जॉब छोड़नी पड़े? बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल है आपका। डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग किसी भी काम को छोड़कर करने वाला बिजनेस नहीं। इसको इनिशियल लेवल पे पार्ट टाइम में शुरू किया जा सकता है। एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं डॉक्टर साहब कि आपका जॉब कितने टाइम का है? करीबन 8-9 घंटा तो होता 8-9 है, निकलने है ना? के लिए 1-2 घंटा और लगता है है ना? 10 घंटे का हो गया। 10 घंटे में 22 घंटे और बचते हैं। अगर आप टाइम का शेड्यूल बनाएंगे तो 2-4 घंटे आपके पास ऐसे बचते हैं जो एक्स्ट्रा है, कहीं ज्यादा यूज नहीं हो रहे हैं या यूजलेस है। अच्छा, तो उन यूजलेस टाइम को इस्तेमाल करके इसको पार्ट टाइम में शुरू किया जा सकता है। किसी भी प्रोफेशन के साथ साथ, किसी भी बिजनेस के साथ साथ, किसी भी जॉब के साथ साथ इसको शुरुआत में पार्ट टाइम किया जा सकता है। जब आप इसको डेडिकेशन के साथ, सिस्टम के साथ करेंगे, क्योंकि आप यहां अकेले नहीं होते, आप इसमें कुछ परसेंटेज पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ सिस्टम पार्टिसिपेट करता है और धीरे धीरे बिजनेस बहुत बड़ा हो जाता है। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैंने अपने बिजनेस के साथ साथ इस बिजनेस को बिल्ड किया, लेकिन अगले 6 महीने में मैंने मेरी इनकम को ओवरटेक कर दिया था, जो मेरी प्रीवियस इनकम थी। अच्छा, तो फिर मैंने इसमें बिजनेस ज्यादा डालना शुरू किया, तो मेरे पहले वाले बिजनेस से दुगनी इनकम हो गई मेरी 1 साल में। तो फिर मैंने 1 साल बाद उस पहले वाले बिजनेस को बंद कर दिया, मैंने फुल टाइम करना शुरू किया। तो आज मुझे लगभग 1 साल हुआ है और मेरी इनकम लगभग 1.5 लाख रुपए हो गई, और मैं विदेश यात्रा भी होके आ गया हूं, और मैंने अपनी कार भी खरीद ली है। अरे बाप रे। अगर मैं मेरे बिजनेस के पहले वाले बिजनेस के थ्रू सोचता तो मैं कभी विदेश जा नहीं पाता, कार खरीद नहीं सकता था, और इतनी फिगर की इनकम तो बाप रे बाप कल्पना में कभी सोच भी नहीं सकता। तो यहां मुझे ये समझ में आया कि हम काम करते हैं और ज्यादा सिस्टम सपोर्ट करता है उसकी वजह से, क्योंकि किसी भी आदमी से सिस्टम की ताकत कहीं गुना ज्यादा होती है। अच्छा, तो इंडिविजुअल आदमी अपने आप में कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन यहां पर यही खूबी है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपके साथ एक सफल सिस्टम और एक सफल व्यक्ति आपकी उंगली पकड़ के चलना सिखाता है। ओके, मतलब मैं जॉब के साथ बिल्कुल बिल्कुल जॉब के साथ इसको शुरू कर रखा करेंगे, और मेरी गारंटी है कि आप अगर शुरू करेंगे और मैं आपको सपोर्ट करूंगा, और जिस दिन आपकी 1 लाख रुपए की इनकम हो जाएगी तो आपसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। वाह, आपके मुंह में जी सकता है। बिल्कुल। और तो समय से एक काम कीजिएगा, भाभी जी और शाम को चाय पे आइएगा आप। हाँ जी। तो अपन बैठ के भगवान का नाम लेके इसको शुरू करते हैं, और आपकी सक्सेस तक हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बढ़िया। मेरा एक सवाल है सर त्यागी जी, कि आप बता रहे हैं 1 लाख रुपए 6 महीने में 1 साल में इनकम हो जाएगी, सब ठीक है, मुझे भी समझ में आया, इंटरेस्ट भी लगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी आप तो, आपके बच्चे तो सब बड़े हैं, बड़े बड़े एज में लग रहे हैं, हमारे बच्चे छोटे हैं, तो भाई कैसे मैनेज करें? एक तो नौकरी करते हैं, अब जॉब के बाद में फिर घर पे आते हैं, बच्चे छोटे हैं, तो बिजनेस कैसे करेंगे? अभी आप तो पूरा मतलब लगभग फ्री हैं सब। राइट। सो सवाल बहुत अच्छा है। बच्चे छोटे हैं, तो पहले तो मेरे मन में ये सवाल सुनने के बाद एक फीलिंग आई, तो क्या ये बिजनेस उन्हें करना चाहिए जिनके बच्चे नहीं होते? ऐसा तो नहीं। तो और जब हमने बिजनेस शुरू किया तो हमारी बेटी खुद 2.5 साल की थी, राइट, 2.5 साल की थी वो, और तब हमने शुरू किया। तो सब जगह हम उसको साथ लेते थे, और ये बिजनेस बहुत आसान है, ये ऑफिस की तरह नहीं है कि भाई बच्चे को लेके ऑफिस में आना अलाउड नहीं है। अगर बच्चा किसी को हुआ है नया छोटा, बिल्कुल एकदम न्यूली बॉर्न, तो उसको तो आपको छुट्टी लेनी पड़ती है 5-6 महीने की, फिर आना है तो अकेले आना। बट हमारे बिजनेस में आप अपने बच्चों को लेकर के कहीं भी आ जा सकते हो, यानी बिजनेस की जो एक्टिविटीज हैं उनमें आप अपने बच्चों को रख सकते हो, इसके कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आपके बच्चे आपकी आंखों के सामने रहेंगे और बिजनेस बिल्डिंग एक्टिविटी साथ साथ चलती रहेगी। तो छोटे बच्चे होना इस बिजनेस में बिल्कुल भी अड़चन नहीं बनता है। हमें 2.5 साल की बच्ची के साथ हमने बिजनेस को बहुत बड़ा कर लिया है, और ऐसे हमारी टीम में कई लोग हैं जिनके बच्चे 1 साल के, 2 साल के, 3 साल के हैं, और उन्होंने इस बिजनेस को बहुत अच्छे से बिल्ड कर लिया है। तो आप भी करने के, हम आपको तरीका बताएंगे। बहुत बढ़िया है, बहुत वेरी वेरी। मैं तो ये चीज़ बहुत अच्छी बात है, इनके तो बच्चे छोटे हैं, लेकिन मैं क्या बताऊं, मेरे जो बच्चे हैं वो तो बहुत मतलब काफ़ी बड़े हैं, छोटे नहीं हैं।
और हमारी वाइफ भी जो कि मुझे सपोर्ट करना चाहती है, लेकिन क्या करें, एग्जाम का टाइम बहुत परेशान कर रखा है। इन लोगों का पढ़ाई का देखना, एग्जाम का देखना, कैसे इस टाइम में कैसे किया जाए? तो बिल्कुल सही बात है। बच्चों की पढ़ाई, बच्चों के एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उससे उनका कैरियर बनने वाला, फ्यूचर बनने वाला है, वो उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। जरा समझने की कोशिश करिए, पढ़ाई का पैटर्न, टेक्नोलॉजी, तरीका सब बदल चुका। जब हम लोग पढ़े थे, हमारे 5 सब्जेक्ट होते, अब डिफरेंट सब्जेक्ट हो गए। तो अगर हम उनकी हेल्प भी करना चाहें, पढ़ाना चाहें, तो शायद हम उतने इफेक्टिव तरीके से ना पढ़ा सकें। हम टाइम दे के भी उनको एजुकेशन नहीं दे सकते। तो यहाँ पर डेलीगेशन का सिद्धांत होता है, डेलीगेशन। हम कामों को सौंपना सीखें। क्यों ना उनके लिए कोई बेहतर ट्यूटर देख लें, वो ट्यूटर जो प्रेजेंट सिचुएशन से मैच करता है और वो बेहतर तरीके से उनको पढ़ा सकता है, और हम उस पर नजर रखें। इससे क्या होगा, बच्चों की एजुकेशन भी बेहतर हो जाएगी, जो कि हम चाहते हैं। इसके साथ हमको टाइम भी मिल जाएगा। अर्थात एक पंथ दो काज। जो हम चाहते हैं कि बच्चों की एजुकेशन अच्छी हो, तैयारी करें, वो भी हो जाएगा और हमको टाइम भी मिल जाएगा। आखिरकार हम कर किसके लिए? खुद के लिए और बच्चों के लिए तो कर रहे हैं। तो बच्चों को पता चलेगा हमारे फादर मदर हमारे लिए यहाँ पे सेक्रीफाइस करके बिजनेस कर रहे हैं। दे विल बी हैप्पी एनफ। थैंक यू। विक्रम भाई, आपके लिए मेरा सवाल है। जी। आपको पता होगा कि मैं एक एक्टर हूँ। जी जी। टीवी पे, फिल्मों में। Yes, yes. क्या सोसाइटी में अपना एक स्टेटस है, एक लेवल है। तो अपने के ये सब टूथपेस्ट, साबुन या तेल, ये सब अपने लेवल का बिजनेस नहीं लगता है। क्या लगता है ये बिजनेस है? तो अपना लेवल का बिजनेस लगता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया सवाल किया आपने। आप जिस इंडस्ट्री से आते हैं वो बिल्कुल नेम फेम वाली इंडस्ट्री है, जहां पर बिल्कुल, जहां आप जिस दिशा में जाते हैं लोग आपके ऑटोग्राफ लेते हैं, और बिल्कुल जिधर जाते हो लोग आपके पीछे आते हैं, यही है ना। और आप समझते हैं कि यार ये कुछ घटिया किस्म का काम है ना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने इस इंडस्ट्री के कुछ सफल लोगों को देखा है क्या? मिले हैं क्या उनसे? आपने नाम सुना है मिस्टर एस सी भारी साहब का? हाँ, यूट्यूब पे एक दो वीडियो दिखे है ना। आपको पता है उन्होंने पिछले 5 साल में फिल्म स्टार को तो ऊपर से नीचे हुआ आते हुए देखा है, पर मैंने उनको न्यूज से न्यूज आते हुए देखा है। और अभी मैंने जिस प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूं, अभी उनको कुछ समय ही हुआ है, 0.5 करोड़ से ऊपर पर मंथ बगैर कोई उसके टेंशन के आती है। आप बताओ, करोड़ों में इनकम करने के लिए आपकी इंडस्ट्री में कितने पापड़ बेलना पड़ते हैं? बहुत ज्यादा। और मैंने तो राजेश खन्ना की लाइफ स्टाइल भी देखी है। हाँ, कि क्या थे और क्या हो गए, बहुत गड़बड़ है ना। और भी बहुत सारी स्टोरी आपकी इंडस्ट्री की सुनी है कि जिनकी लाशें ठेले गाड़ी पे गई है ना। मुझे लग रहा है कि एसपी भारी सर को और ये बिलिंग के सिस्टम को स्टडी करना है। अरे साहब, आप एक हमारी सक्सेस प्रोफाइल है, मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। उसमें आप देखेंगे ना, एक दोस्त है हमारे उसमें, प्रेमराज जी जायसवाल, जो कभी आपकी मुंबई में स्लम एरियाज में आइसक्रीम बेचा करते थे। ऐसे ही दिखते थे। हाँ, लगभग ऐसे ही है। लेकिन आज वो क्या लाइफ जीते हैं, वो जब मंच से बोलते हैं तो मंच हिलता है। और वो जहां जिस शहर में जाते हैं लोग उनके ऑटोग्राफ लेने के लिए बिल्कुल लाइन लगा लगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि यहां पर एक जीरो से हीरो बना जा सकता है, एक थोड़ी सी एफर्ट लगाने के बाद और एक सिस्टम को यूज करने के बाद। मतलब बिलिंग टीम का सक्सेस प्रोफाइल को अगर मैं स्टडी करूं तो ये मेरा प्रॉब्लम। बिल्कुल बिल्कुल, आप वहां पाएंगे कि वहां डिफरेंट प्रोफेशन के लोग हैं जो जिन्होंने अपने काम के साथ साथ वो सफलता अर्जित की है कि जहां वो मैं तो फिर कहना चाहूंगा, आपको ईगो हर्ट हो जाएगी कि आपकी इंडस्ट्री में तो ऊपर नीचे होता है, यहां तो एक बार ऊपर जाना शुरू तो ऊपर ही ऊपर जाता है, वहां उतार चढ़ाव है। यहां एक बार शुरू हो गया चढ़ाव तो चलते ही चला जाता है। और हमारी इंडस्ट्री में 1-1, 2-2 करोड़ रुपए कमाने वाले भी लोग हैं, वो हमारा भविष्य है। और परसों हमारे कंपनी के एमडी के साथ मिले थे, वो कहने लगे कि 1-2 करोड़ के चेक तो बच्चों का खत्म हो जाएगा आने वाले कुछ सालों में। यस, तो आप इसकी स्टडी कीजिए, क्योंकि जब तक आपको विजन पता नहीं होगा
और एक आपके पास रीजन नहीं होगा तो आपकी एक्टिविटी नहीं होगी। तो फर्स्ट थिंग इज रीजन एंड सेकंड थिंग इज रीजन। ये दोनों की स्टडी कर लीजिए आप। तो ये सारे जो आप कहते हैं कि हमारे स्टेटस का नहीं है, हमारे लेवल का नहीं है, तो पता पड़ जाएगा। यहां पर एक फार्मर से लेकर एक स्टूडेंट से लेकर एक क्लास वन अधिकारी तक, एक उद्योगपति तक, सारे लोग यहां पर सफल हुए हैं और अपने आप को उन्होंने सेलिब्रिटी बनाया है। भैया सब कुछ ठीक लग रहा है, फिर भी थोड़ा डाउट है मेरे दिमाग में, जिलाबी जैसे चल रहा है। ये लगता है ये प्रोग्राम मल्टी लेवल मार्केटिंग जोड़ने वाले हैं, ये क्वालिफाइड लोग के इधर में मैं तो नहीं सुना। मैं खुद भी बहुत पढ़ा लिखा हूँ, एशिया मास्टर्स किया है मैं, और मेरा दोस्त तो बहुत MBBS भी है, बिग ऑफिसर भी है, तो डिग्री PhD कोई तो PhD भी किया है। इतने बड़ा डिग्री लेके ये बेकार जाना दूंगा मैं, लगता है ये जस्ट डायरेक्ट सेलिंग क्या है ये। ओके, बहुत बढ़िया। ये सवाल काफी अच्छा सवाल है आपका, और कि भाई मैंने इतनी पढ़ाई की है तो वो बेकार चली जाएगी, राइट? हाँ। तो ये सवाल बेसिकली मोहन साहब पूछना चाहते हैं। तो इसका मैं खुद MD हूं और उसके बावजूद मैं ये काम कर रहा हूं। पहली बात, वो काम मैं क्यों कर रहा था? पढ़ाई हुई ठीक है, वो घर वालों का था, पढ़ाई करा दी, बढ़िया। तो वो काम मैं कर क्यों रहा था? बिकॉज ऑफ मेकिंग मनी, पैसा कमाने के लिए वो काम मैं कर रहा था, बराबर? डॉक्टर है आप जी। मालूम और नहीं था। कितनी, मैं आपको बताता हूँ, प्रोफेशन बहुत बढ़िया है, नोबल प्रोफेशन है। बट जब मेरा डेली OPD कलेक्शन एक 6-8 हजार रुपए का हुआ करता था जब मैं प्रैक्टिस करता था। सो जब मैं 10 दिन के लिए मेरे होम टाउन सहारनपुर जाता था, 10 दिन की इनकम मेरी शून्य हो जाया करती थी। अगर मैं 4 दिन के लिए घर वालों को लेके गोवा गया तो 4 दिन की इनकम शून्य। अब एवं मुझे एक बार खुद बैकएक हुआ और मैंने 2 दिन का बेड रेस्ट लिया, थोड़ी सी फिजियोथेरेपी ली, और उन 2 दिन का मेरा OPD कलेक्शन कितना था? शून्य। राइट और रॉन्ग? एक दिन घर में प्लम्बिंग का काम करवाया, मैं बालाजी हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाया, उस दिन का इनकम कितना था? शून्य। राइट? तो मैं चाहता था अगर कुछ परमानेंटली हो जाए कि मैं हॉस्पिटल जा ही ना पाऊं, तो फिर मेरी इनकम कितनी बचेगी? क्या मेरी डिग्री पैसा कमा के लाएगी? नहीं ला सकती। चाहे वो MD की हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हो, किसी भी तरह की हो। मतलब इनकम सिक्योरिटी नहीं है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है। बिल्कुल नहीं है। तो मैंने देखा कि मैं अगर इस काम को करता हूं तो यहाँ पे पैसिव इनकम जनरेट होगी। और पैसिव इनकम? जी, पैसिव इनकम। तो ग्रेट साइंटिस्ट लोग, सिंगर लोग मिलते हैं, वो सेम काइंड ऑफ इनकम यहाँ पे मिलती है, सेम कंसेप्ट। तो मैंने देखा कि यहाँ पर मैं काम करता हूँ तो मेरी एक पैसिव इनकम जनरेट होगी, मेरी पढ़ाई बेकार नहीं जाएगी, क्योंकि मेरी डिग्री तो मेरे पास ही रहेगी। तो मतलब पार्ट टाइम कर सकते हैं ना? एब्सोल्युटली, ठीक है ना? तो मेरी पढ़ाई बेकार नहीं जाएगी, और पहले शुरुआत में तो पार्ट टाइम भी करना है, अपनी जो पढ़ाई की उसमें काम करते करते हमें से करना होता है। तो पढ़ाई बिल्कुल बेकार नहीं जाएगी। हाँ, ये आपको लेकिन सिक्योर कर देगी, इतनी गारंटी है। थैंक यू। डॉक्टर राय सर, जब एक सवाल आपसे भी पूछूं मैं, एक्चुअली आप तो इतने बड़े डॉक्टर है, रोज 200-300 पेशेंट देखते हैं सर। मैं तो ठहरा जॉब वाला आदमी, सुबह जाना, ऑफिस पे टेबल पे बैठना, रात को घर पे आना, तो मैं तो ज़्यादा लोगों को जानता नहीं हूँ। तो आप तो काफ़ी लोगों को फटाफट ज्वाइन करते होंगे, कुछ करते होंगे, तो मैं कैसे, मतलब करना हो तो क्या करें? मैं तो जानता नहीं ज़्यादा लोगों को। बिल्कुल, आपका जेन्युइन क्वेश्चन है। और अगर देखा है तो कोई व्यक्ति जब किसी काम की शुरुआत करता है जरूर से करता है। आप देखिए, आपके घर के आसपास किसी दुकान का इनॉग्रेशन हुआ होगा, जैसे हमने अपनी क्लिनिक का इनॉग्रेशन किया था, तो उसमें क्या होता है, हम सिर्फ अपने उन लोगों को बुलाते हैं जो हमारे जान के होते हैं। और जब हमने अपनी क्लिनिक का इनॉग्रेशन किया, हमारी टीम में जो लोग आए थे, आदमी शायद कोई भी नहीं आता। किसी कपड़े की दुकान का इनॉग्रेशन हुआ, 20 लोग आए, वो शायद में से कोई भी नहीं आता। तो हम शुरुआत कहाँ से करते हैं इंपॉर्टेंट नहीं है, हम जितने लोगों को भी जानते हैं। आप मोबाइल में इतने नंबर क्रिएट हैं, आपके दोस्त हैं, चाचा मामा भाई रिश्तेदार जो भी हैं। ब्यूटी ऑफ द बिजनेस क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट हर एक व्यक्ति को है, जिसको आप जानते हो जानते हो। आप शुरुआत वहीं से कर सकते हैं। विनिंग टीम सपोर्ट सिस्टम आपकी मदद करने को तैयार है। जब आप शुरुआत करेंगे तो आगे कैसे बढ़ना है, लोगों से लोगों तक कैसे पहुंचना है, ये सिस्टम हमको बताएगा। शर्त और कंडीशन सिर्फ एक है, क्या आपके अंदर वो महत्वाकांक्षा है जो आपको चलाएगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। और जर्नी में लोग तो मिलेंगे, आप शुरुआत तो करिए, लोग मिलेंगे, इसकी कोई कमी नहीं। अच्छा, थैंक यू डॉक्टर साहब। और डेफिनेटली, और लोगों के साथ हम
इंटरेक्ट करना है सोशल मीडिया से कर सकते हैं। जितने लोग हमारे हैं उनकी लिस्ट को निकाल सकते हैं। तो सोशल मीडिया करके तो बहुत लोग इस बिजनेस में आगे चल गए। कोल्ड कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, एक बार हम उन लोगों तक पहुंच सकते हैं जिनको हम शायद नहीं जानते। तो ये आज बहुत मुश्किल काम नहीं है। अगर हमारे पास सीखने की इच्छा है तो विनिंग टीम हमें सिखाने को तैयार है। अच्छा, बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। मेरा एक सवाल था आपसे कि वैसे तो मैं नौकरी करता हूँ, मतलब जॉब मेंटेलिटी से हूँ जी। बिजनेस करने का कोई आइडिया है नहीं ना, हमारे परिवार खानदान में किसी ने बिजनेस किया है अब तक। यस। तो मैं कैसे, ये आप बोल रहे बिजनेस तो मैं कैसे करूँ? वेरी गुड। एक्चुअली बिजनेस मेरा था, लेकिन मेरा बिजनेस और किस्म का था। जैसे मेरा प्रॉपर्टी का बिजनेस था, मेरा सब्जी का बिजनेस था, लेकिन इस प्रकार का मैंने बिजनेस कभी किया नहीं था। लेकिन यहां जब मैं आया तो मुझे पता पड़ा कि यहां पर तो आपको ट्रेन करने के लिए एक एजुकेशन सिस्टम है, जिसमें आपको पार्ट टाइम एजुकेशन लेते रहना है। फिर जो व्यक्ति आपको इस बिजनेस में लेके आता है वो रोज आपको सिखाता है कुछ ना कुछ। मतलब आपको जो नहीं आता है वो ट्रेन व्यक्ति आपको उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं। इसका जो मैंने हर बार जो बोला है कि इसका जो एजुकेशन सिस्टम है वो एक प्रकार का स्कूल है। अगर आपने ईमानदारी से अपने आप को लर्निंग मोड में डाल दिया और उस एजुकेशन सिस्टम को फॉलो कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। क्यों? कि अगर किसी चीज को आप फॉलो करते हैं, रोज 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 फॉलो करते हैं, आप पार्ट टाइम में अगर उस सिस्टम को फॉलो करेंगे तो उस सिस्टम में कुछ किताबें हैं, कुछ सीडी हैं, ऑडियो वीडियो, और कुछ सफल लोग हैं जो एक्सपर्ट लोग हैं, वो आपकी मदद करें। जैसे उदाहरण के लिए कि आपने पहले बैलगाड़ी चलाई है और आज एक कार चलाने वाला आपको सिखा रहा है कार चलाना, तो आप सुबह सुबह रोज किसी कार ड्राइविंग स्कूल को ज्वाइन करते हुए कार चलाना सीख जाते हैं ना। सेम थिंग इन दिस बिजनेस, कि आपने कभी कार नहीं चलाई है, लेकिन एक कार ड्राइविंग स्कूल को ज्वाइन करते से आप एक्सपर्ट कार ड्राइवर बन जाते हैं। तो आपने पहले आपके जॉब में कभी ये बिजनेस नहीं देखा इस प्रकार का, लेकिन जब आप सफल लोगों की संगत में रहते हैं तो धीरे 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 आप में नॉलेज का इंप्रूवमेंट होता रहता है, आपकी स्किल डेवलप होती रहती है और अल्टीमेट आप सफल हो जाते हैं। इसका मतलब वापस से स्कूल वगैरह से आप बोल रहे एजुकेशन किताबें वगैरह सब पढ़ना करना है। यस, जब तुम 20-15 हजार की नौकरी करने के लिए जब इतना सीख सकते हैं तो अपने सपनों को पूरा करने के लिए थोड़ा बहुत तो सीख ही सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, विदाउट सिस्टम कोई व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। भाई आइडिया टेम्परेरी पैसा बना सकता है, लेकिन हमारा जो सिस्टम कहता है हम लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल प्रॉफिटेबल अगर ऐसा बिजनेस बनाना चाहते हैं तो आपको एक एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करना ही है। टेम्परेरी पैसा नहीं बनाते यहां पर। आप जो काम करके जाएंगे उसका आनंद आपकी जनरेशन लेगी, तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ तो सीखना पड़ेगा। मतलब कैसा भी प्रेशर बंदा है अगर आ जाए किसी भी बैकग्राउंड से आकर इस बिजनेस में अगर वो सफल होना चाहता है, वो अपने आप को इस एजुकेशन सिस्टम में प्लग कर दे तो कोई भी व्यक्ति इसमें सफल हो सकता है। जैसे मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं यहाँ पर कि यहाँ पर क्लास में अधिकारी लोग भी जब तो वो इतने पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनको भी यहाँ पर जीरो से शुरू करना पड़ता है। आपने देखा यहाँ पर फिल्म एक्टर भी हैं, परिमल भाई हमारे दोस्त हैं, और वो बिल्कुल देखा कि एक्टिंग के साथ साथ एक्टिंग अलग चल रही है और यहाँ पर पार्ट टाइम में किया तो आज यहाँ पर वो लाखों रुपए की इनकम बना रहे। डिफरेंट प्रोफेशन से लोग यहाँ पर आके सिस्टम को फॉलो करके सफल हुए हैं। तो आप अगर एक सिस्टम का पार्ट बन जाएंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। ओके, थैंक यू। आप सभी लोगों ने बहुत बातें अच्छी कही, लेकिन मैं एक चीज समझना चाहता हूँ कि जहाँ पर कोरोना के टाइम में लोगों से मिलना जुलना इतना टफ हो गया, लोग मिलना नहीं चाहते, है ना, सोशल डिस्टेंसिंग जो है कि हो चुकी है, और ऐसे सिचुएशन में भी कैसे जो है कि लोगों को मिलेंगे, कैसे जो है कि अपना बिजनेस बिल्ड करेंगे, कैसे ऐसा कर पाएंगे जैसा आप लोग बोल रहे हैं कि काम करके अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया सवाल है कि कोरोना का समय चल रहा है तो मैं लोगों से कैसे मिलूंगा। सो ये बिजनेस को आप इस बिजनेस के जितने भी काम हैं सारे के सारे कंप्लीटली ऑनलाइन मोड में कर सकते हो। स्टार्टिंग फ्रॉम मीटिंग पीपल
एंड फाइनली इनकम रिसीव करने तरफ। मैं आपको बताऊं, ये चीज सीखिए आप आईटी इंडस्ट्री से। कंपनी है जर्मनी की, क्लाइंट बैठा है यूएसए में और काम चल रहा है पुणे में। मेरे दोस्त वहां पे काम कर रहे हैं। एक एक महीने की बिलिंग कई कई करोड़ की होती है, सैलरी की जो बिलिंग होती है, राइट। तो सोचिए कंपनी कहां की है, जर्मनी की, क्लाइंट कहां पे बैठा है, अमेरिका में, और काम कहां चल रहा है, मेरे घर के बाजू खराड़ी में, पूना में, राइट। सो अगर वो इतने इतने करोड़ों के बिलिंग्स कर सकते हैं ऑनलाइन करके, ना कभी उन्होंने मालिकों को देखा ना क्लाइंट को देखा, सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है। तो ये बिजनेस में आप आए तो 4 ऐप का यूज करना है, फेसबुक, व्हाट्सएप, लिंक्डइन एंड जूम। ये 4 ऐप आप डाउनलोड कीजिए। कैसे ऑपरेट करना है, आधे तो आपको आते होंगे, एक आधा नहीं आता तो वो हम आपको सिखा देंगे, और पूरा काम आप घर से बैठ के कर सकते हो, घर से बिल्कुल बाहर निकले बगैर, और लाखों में इनकम जनरेट कर सकते हो। अच्छा, मतलब ये सारे अगर एप्लीकेशन पे अगर काम करना सीख गए, यस, तो आसानी से बिजनेस कर लेंगे। इस बिजनेस में आप बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते आपकी तरह से राजा बाबू बन जाएंगे। हैं। राजा बाबू मिल जाएंगे बिल्कुल आप। अरे भाई साहब, ये सब एप्लीकेशन वगैरह की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं तो वो पुराने मैं तो एकदम वो पुराने जमाने का आदमी हूँ। ये क्या आजकल ये सब लिंक्डइन कुछ बोल रहे थे, फिर फेसबुक, हाँ ये सब समझ में आ रही है। बड़े बड़े जूम क्या होता है, जूम क्या है सब आजकल मुझे नहीं समझ पा, मैं कैसे काम करूंगा, मुझे तो ये एप्लीकेशन समझ नहीं है। देखिए, वैसे आपका डाउट तो बिल्कुल जेन्युइन है। वैसे तो बिजनेस ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है। ऑफलाइन भी बिजनेस हो रहा है। हमारे बिल्कुल ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनको मोबाइल चलाना नहीं आता, नंबर फीड करना नहीं आता, वो भी लाखों की इनकम जनरेट कर रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए, जो परिवेश है, जो दुनिया बदल रही है, इसमें सारी दुनिया देखिए कोविड काल में कैसे शिफ्ट हो गई, ऑनलाइन पे शिफ्ट हो गई। सिर्फ हम इसी बिजनेस की बात नहीं कर रहे, बच्चों की एजुकेशन जूम पे हुई, बच्चों की क्लासेस जूम पे चलती थी। अब बच्चा कर भैया हमको जूम पे तो पढ़ना नहीं आता, तो पढ़ेगा नहीं बेचारा क्या। अब सोचिए, उनके पेरेंट्स ने कुछ इंतजाम किया होगा ना, भैया तुमको हम सिखाएंगे, नहीं आता तो बताएंगे, तुम पढ़ो। और ये हम सब आपके साथ हैं सिखाने को, बताने को, कुछ ऐप्स हैं जिसमें, और ये अगर आप मोबाइल है, स्मार्ट मोबाइल यूज करते हैं, तो ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। कुछ ऐप्स हैं जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है और इंस्टाग्राम है, कुछ ऐसे ऐप्स हैं जिसका ज्यादातर लोग इस्तेमाल कर ही लेते हैं, करते हैं, और डेफिनेटली नहीं भी करते हैं तो सिखाने के लिए हम सब आपके साथ हैं। क्योंकि इस बदलती दुनिया में, इस रफ्तार की दुनिया में, ये हमको सीखना भी तो है, जानना भी तो है, हम कैसे उसके साथ आत्मसात करें, कैसे अपनी स्पीड को बढ़ाएं, और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मिला के बिजनेस करें, और ऑनलाइन वो करके हम बिजनेस को बहुत बड़ा कर सकते हैं, जो हम लोगों ने किया हुआ है। और इसको सीखना कहीं से कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। हम सब इसको सीख सकते हैं, आप भी सीख सकते हैं, और पूरी सपोर्टिंग टीम आपके साथ है बताने के लिए। यानी हमारे बच्चों के पास भी सीख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों सिखाते हैं। मतलब वो बटन वाला जो मेरे पास मोबाइल है, वो छोड़ के कुछ नया लाना था। हाँ, नया नहीं, वो कीमत तो बहुत ज्यादा नहीं है, बटन वाले के बराबर ही है। अब पैसे मिल रहे हैं तो सीख लें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रभाव भैया, फिर भी एक सवाल है चल रहा है, क्या गारंटी है सफलता मिलने की? क्या गारंटी क्या है? ये अच्छा लग रहा है, फिर गारंटी क्या? वेरी गुड, बहुत बढ़िया सवाल है डॉक्टर साहब आपका। गारंटी तो अभी हमारी नहीं है। गारंटी तो हम सुबह रात को जब सोते हैं तो सुबह उठने की नहीं है, लेकिन फिर भी हम अगले दिन की प्लानिंग करके ही सोते हैं ना। इसका मतलब है कि फेथ तो है। सही बात है ना? विश्वास रखना पड़ेगा। बगैर विश्वास के दुनिया ही नहीं चलती। ये जो दुनिया रन कर रही है वो फेथ पे रन कर रही है। सही बात है। अगर एग्जाम्पल दूं मैं आपको फेथ के बारे में, जैसे कि आपकी पत्नी है, उनको इंजेक्शन लगाना आता है क्या? नहीं आता। नहीं आता। भगवान ना करे कभी ऐसा हो आपको बुखार आ जाए तो आप भाभी जी से इंजेक्शन लगवाएंगे क्या? नहीं है। लेकिन भाभी जी एक अनजान व्यक्ति को लेके आ जाएंगे, डॉक्टर साहब देखना मेरे पति को बुखार आ रहा है, तो वो कहते हैं इंजेक्शन लगवा लोगे ना। इसका मतलब ये है कि डॉक्टर नाम के शब्द में ही फेथ है। आइए बात समझने। तो यहां पर सफलता की गारंटी क्या है? अक्सर हम हिस्ट्री देखते हैं किसी भी चीज के बारे में, तो जब हम देखते हैं, आपको एक फिर वही मैं आपको एक उपलब्ध करा दूंगा सक्सेस प्रोफाइल, उसमें जब आप पन्ने पलट के देखेंगे, इतिहास गवाह है उसका
कि उसमें एक आइसक्रीम बेचने वाला सफल हुआ है, एक आईएएस सफल हुआ है, एक डॉक्टर सफल हुआ है, एक सब्जी बेचने वाला सफल हुआ है, एक अनपढ़ सफल हुआ है। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि जिन लोगों को आंखों से दिखाई नहीं देता, मैं उन लोगों से मिला हूं, वो 2.5 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं। तो जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर विश्वास जागृत हो जाता है, अगर ये कर सकते हैं तो फिर हम भी कर सकते हैं। अभी फेथ की जो कमी है, विश्वास की जो कमी है, गारंटी की जो कमी है, वो ये है कि हमें इस बिजनेस के सक्सेस रेशियो के बारे में और कौन कौन लोग सफल हुए हैं उसके बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं है। अगर हम देख लेंगे कि यहां पर एक अनपढ़ भी 5 लाख कमा रहा है, एक जिनकी आंखों से दिखाई नहीं देता उनकी भी 2.5 लाख रुपए इनकम है, फिर जो बोल नहीं सकते वो भी यहां लाखों में रुपए में इनकम कमा रहे हैं। फिर ऑलरेडी जो बहुत सफल डॉक्टर हैं, मेरे दोस्त हैं बनारस के रहने वाले हैं, डॉक्टर एमजी राय हैं, वो ऑलरेडी सफल डॉक्टर हैं, उनकी वाइफ भी डॉक्टर है, बहुत बड़ा अस्पताल रन करते हैं, उसके बावजूद भी वो पैसिव इनकम के लिए यहां पर आए, क्योंकि उनकी जो इनकम है वो जब तक अस्पताल रन करेंगे तब तक इनकम आएगी, और अस्पताल बंद तो इनकम बंद। तो पैसिव इनकम के लिए यहां पर आए, सिस्टम को फॉलो किया, और आज यहां पर वो लाखों रुपए की इनकम बना रहे हैं, पैसिव इनकम। तो कहने का मतलब जब इतने सारे सफल लोगों के बारे में आप जान जाएंगे तो आपको गारंटी हो जाएगी कि यार इतने सारे लोग कर सकते तो मैं भी कर सकता हूं। इसका मतलब 20 लाख। आपने बच्चे को भी असफल देखना नहीं चाहिए।